बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम काशिफ़ अब्बासी है और मेरे यूट्यूब पे ये आज पहली वीडियो है। तो मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ अपने बारे में। मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। 18 साल से इस्लामाबाद में मैं जर्नलिज़म कर रहा हूँ और ये पहली दफ़ा मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। और मैंने एक यूट्यूब का चैनल बनाया था आज से कोई 2 साल पहले, लेकिन कभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा जो मेरी बेटी है, ये जनरेशन जी ने मुझे कायल किया कि आप भी बाबा यूट्यूब पे आएँ और आपके पास स्टोरीज़ होती हैं तो आप लोगों के साथ वो शेयर किया करें। तो मैंने इस सवाल से ये चैनल बनाया है। तो मेरी सबसे पहले आप सबको, अपने तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। काशिफ़ अब्बासी के नाम से मैं यूट्यूब पे हूँ, जिसका हैंडल जो है वो न्यूज़ मेकर 24/7 है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि आपको अपडेटेड न्यूज़ इंशाल्लाह ताला मिलेंगी और इसका डेफिनेटली मुझे भी फ़ायदा होगा। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। तो आज हम बात करेंगे 3 बड़े इश्यूज़ हैं जो इस्लामाबाद के। और सॉरी, मैं आपको पहले अपना तारुफ करवा रहा था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं 18 साल से यहाँ जर्नलिज्म कर रहा हूँ इस्लामाबाद के अंदर। मैंने अपना कैरियर जो है वो द नेशन न्यूज़पेपर जो है उससे स्टार्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान टुडे, फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ मैंने काम किया और फाइनली मैं पिछले 12-13 साल से डॉन के साथ एसोसिएटेड हूँ। और मैं कोई दावा तो नहीं करता, लेकिन इस्लामाबाद की कम अज़ कम जो इस्लामाबाद की विद इन सिटी की रिपोर्टिंग के हवाले से इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ वो एरिया है जिसमें मेरी काफ़ी कमांड है। और इसके अलावा मेरा जो शौक है स्पोर्ट्स सेक्टर जो है उसको भी मैं कवर करता हूँ। स्पोर्ट्स को भी आपकी एक अच्छी न्यूज़ मिलेंगी और इसी तरीके से एजुकेशन में मेरा काफ़ी लगाव है। तो आज क्योंकि मेरा ये पहला व्लॉग है और इसमें हम 3 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान की एक यूनिटी का भी एक सिंबल है और पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक फ़ख्र है, वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस वक्त बदतरीन एक बुहरान का शिकार है। वो बुहरान का शिकार किसी और वजह से नहीं, वो हुकूमत की नाअहली की वजह से शिकार है, जिसमें हज़ारों के हिसाब से जो तलबा हैं वो परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं। यूनिवर्सिटी का आप यकीन नहीं करेंगे कि इस जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में पिछले 2 माह से ना कोई वाइस चांसलर, ना कोई एक्टिंग वाइस चांसलर और ना कोई रेगुलर वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर का जो ऑफिस है उस पर बहुत बड़ा ताला पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं। स्टूडेंट्स दर बदर फिर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपनी डिग्रियां कंप्लीट की थी, 1200 जो स्टूडेंट्स हैं वो डिग्रियां कंप्लीट करके उनको डिग्री देने वाला कोई नहीं, उनकी डिग्रियों पर साइन करने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से उनकी डिग्रियां रुकी हुई हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाहर जाना था, जो बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ, वो हर रोज़ चक्कर लगा के यूनिवर्सिटी में थक गए कि भाई हमारी किसी की स्कॉलरशिप थी वो नहीं हो पा रही, किसी का एडमिशन था वो नहीं हो पा रहा। तो ये बदतरीन इंतज़ामी जो है ना, ये यूनिवर्सिटी इस वक्त उस क्राइसिस का सामना कर रही है। इसी तरीके से विजिटिंग फैकल्टी के 200 के करीब जो टीचर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अरसे से पैसे नहीं मिले, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, उनके घर के चूल्हे नहीं चल रहे। जो आप देखें, इतने लोग पढ़ लिख के एमफिल पीएचडी करके वो आज अपनी सैलरी का वेट कर रहे हैं पिछले कई अरसे से। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ही नहीं है और यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त बदतरीन न सिर्फ इंतजामी मसाइल का शिकार है, बल्कि माली मसाइल का भी शिकार है। इस यूनिवर्सिटी को पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने 2 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज दिया था, ताकि यूनिवर्सिटी की हालत ये थी कि यूनिवर्सिटी की जो केमिकल्स हैं, जो उनकी लैब्स हैं, वो भी नहीं चल पा रही थी कि मैं तजर्बा करने के लिए पैसे नहीं थे। तो हुकूमत ने 2 बिलियन की ग्रांट का ऐलान किया, उसमें से 50 करोड़ रिलीज हुए, यूनिवर्सिटी का कुछ मामला चला, लेकिन 1.5 बिलियन जो रिमेनिंग है उसके लिए कोई बंदा ही नहीं रहा जो उसको परसू करके वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट से लाए। और यूनिवर्सिटी की इस वक्त ये पोजीशन है कि यूनिवर्सिटी में कुछ जो तालीमी सरगर्मी है वो भी बुरे तरीके से मुतासर हैं, स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, यूनिवर्सिटी चलाने वाला कोई नहीं है। तो अब आप नाज़रीन खुद देखें कि अगर पीएचडी और एमफिल करने के बाद लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और उनको अगर कहीं की अरसे से सैलरी नहीं मिली, तो वो क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो क्या दे रहे होंगे, वो तो मेंटल स्ट्रेस में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के चलें, कम अज़ कम आप 2 माह गुजर गए, इससे ज़्यादा और क्या जुल्म और नाइंसाफ़ी हो सकती है। 2 माह में आपने एक एक्टिंग वाइस चांसलर नहीं लगाया। इस पे एक फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि इंक्वायरी करे, फौरी तौर पे वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर फौरी तौर पे लगाए। और आपको मैं बताऊं कि दुनिया में होता ही है कि कहीं पे भी कोई सीट खाली होती है उसको फौरी तौर पे फिल किया जाता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर का चार्ज देने के लिए हुकूमत 2 माह ले चुकी है। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि जब रेगुलर वाइस चांसलर वहां पे अपॉइंट होगा तो उसके लिए क्या 2 साल चाहिए होंगे आपको। तो इसलिए
عارضی کو فوری لگائیں اور ساتھ ہی آپ پروسیس شروع کریں. کوئی کمپٹیٹو پروسیس ہوتا ہے, اخبار ایڈ آئے گا, اس کے بعد لوگ اپلائی کریں گے, تو اگلے 2-3 ماہ میں فوری طور پہ وہاں پہ ایک ریگولر وائس چانسلر بھی بنائیں. قائد اعظم یونیورسٹی اس ملک کا اثاثہ ہے. قائد اعظم یونیورسٹی وہ ہے جس نے اس ملک کی بیوروکریسی میں بہت زیادہ اس کی فیڈنگ ہے. آپ کے جتنے بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹس میں میجارٹی جو ہے وہ قائدین ہے. اسی طریقے سے ہر شعبہ زندگی میں قائدین کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پاکستان میں. تو آپ اتنی بڑی یونیورسٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں, کائنڈلی اس کے اوپر فوری طور پہ وائس چانسلر لگائیں. دوسرا ناظرین, آج کی جو ایک بڑی خبر ہے, جس طریقے سے پاکستان نے ایران کی جنگ کے حوالے سے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا, میڈیشن کا. پاکستان کوشش کر رہا تھا امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کروانے میں, تو اس میں کل پرسوں سے تھوڑا سا بریک تھرو آیا. کچھ امریکن میڈیا نے ایسی نیوز چلائی کہ جی ایران جو ہے اسلام آباد آنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن آج ماشاءاللہ ایران نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کر کے پاکستان کا پرچم ایک دفعہ پھر بلند کر دیا. ایران نے خود کہا کہ ہم اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں, ہمیں اسلام آباد جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے کچھ تحفظات ہیں وہ امریکن سائڈ کے حوالے سے ہیں. پاکستان انہوں نے, بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ انہوں نے خود ٹویٹ کر کے کہا پاکستان زندہ باد. دیٹس مین کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے پچھلے 3-4 ماہ سے ماشاءاللہ اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہاں جو انٹرنیشنل جو لابی ہے, اور کچھ یہاں پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ اس بات کو تنقید کر رہے تھے جی کہاں گی یہ سفارتکاری, تو آج ان کو بھی میرے خیال میں ایک میسج مل گیا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی سفارتکاری کی. جو دیکھیں گورنمنٹ کی جو اچھی چیز ہے ہمیں اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. میرے اوپر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ بات کرتے ہیں. بھائی پیٹرول ہم جرنلسٹ بعد میں, ہم پہلے شہری ہیں. پیٹرول کی جو اتنی زیادہ قیمت بڑھی ہے بھائی وہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اس کو کم کریں. لیکن جو سفارتکاری کی بات ہے بالکل گورنمنٹ کے, میں تو کہتا ہوں کہ بہترین سفارتکاری کی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پاکستان کی جو مقام ہے, جو ویلیو ہے, جو عزت ہے, یہ آگے بڑھے اور ہمیں ہمارا فخر سے بلند ہو. تیسری بات جو میں نے آج ابھی لاگ میں بات کرنی تھی وہ تھوڑی سی سپورٹس کی ہے. PSL 11 جو ہے وہ اس وقت آن گوئنگ ہے. آپ سب کسی نہ کسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, لیکن اس PSL میں ایک تو یہ بارش ہو گئی, کل بھی بارش کی وجہ سے میچ تھوڑا سا وہ اس کے اوور کٹ کرنے پڑے. تو اس PSL میں اب تک جو ہے کراچی کنگز نے بڑا سرپرائز کیا. کراچی کنگز بڑی زبردست کھیلی, اپنے تینوں میچ جیتے اور اس کے بڑے اچھے اس کے جو پلیئر ہیں وہ فارم میں. تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کنگز جو ہے اس دفعہ اس PSL میں شاید فائنل تک جائے, اور میں بھی وہ ٹائٹل جیت بھی جائے. 2020 میں انہوں نے ٹائٹل جیتا تھا, تو اس دفعہ ایک اور ٹائٹل جیت سکیں. اور اسی کے ساتھ جو ملتان سلطان ہے وہ بھی بڑی ڈینجرس ٹیم ہے. اور پنڈیز جو ہے وہ کہ کیونکہ ہمیں اسلام آباد سے میرا تعلق ہے, پنڈی اسلام آباد یونائٹیڈ بھی ہے اچھی ٹیم ہے. پنڈیز جو کہ نئی ٹیم تھی, اور وہ ٹیم اس کے اگر آپ اس کے پیپر پہ بھی دیکھیں تو بہت اچھی ہے, اور ویسے فیلڈ میں بھی دیکھیں تو اچھی ٹیم ہے. وہ ابھی تک نہیں جس طریقے سے جیت سکی, لیکن پنڈی کی ٹیم بھی شاید آگے جا کے اچھا کھیل کا مظاہرہ کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. میری ایک دفعہ پھر آپ سب کو ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور کیونکہ چینل نیا ہے اس میں بھی بہت ساری امپروومنٹ آنی ہے, اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.